जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का और जाट यूट्यूब चैनल पे। आज इस सेशन में अपनी बात करने वाले हैं आप सभी के लिए बड़ी न्यूज आप सभी के चर्चा में रहती है, जो आपके सामने है कि आपके लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा और विधान परिषद में क्या डिफरेंस रहता है और तमाम बातें। अभी आपका लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो इस बीच में काफी सारे ऐसे लोगों को ये चीजों के बारे में पता नहीं होता। जो पढ़ते हैं रात दिन उनको तो हर एक चीज पता रहती है, लेकिन जो कम पढ़ते हैं या फिर पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं रखते उनको ये चीजें थोड़ा सा डिफरेंट लगती है। तो इन चीजों के ऊपर अपने कवर करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट व्यू देने वाले हैं कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो इसके अंदर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं क्या अंतर है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद के अंदर। तो पॉइंट टू पॉइंट आप देखते जाइएगा, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताता रहूंगा। आप भी इसमें पढ़े लिखे, पॉलिटिक्स के, राज व्यवस्था के जानकार हैं, तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए क्या मैंने आपको सही बताया है नहीं बताया। ठीक है, इसके अंदर बात करता हूं, आगे बढ़ता हूं। आपको सबसे पहले बताता हूं कि लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के अंदर अंतर, जो सरल भाषा के अंदर आप समझने वाले हैं सबसे पॉइंट टू पॉइंट। जिसके अंदर सबसे पहले बात करता हूं, इसके अंदर होता है आपके सबसे पहले लोकसभा। लोकसभा के अंदर जो होता है, लोकसभा पूरे देश में केवल एक ही होती है। ठीक है, लोकसभा पूरे देश के अंदर एक ही है, जिसके अंदर आप बात करें तो इसके अंदर आपका एमएलए चुना जाता है। वो सारी तमाम बातें आगे पॉइंट टू पॉइंट करते जाएंगे। ठीक है, राज्यसभा की बात करता हूं, ये राज्यसभा भी पूरे देश भर में एक ही होती है, केवल एक ही राज्यसभा होती है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर विधानसभा की बात करूं, विधानसभा हर एक राज्य में होता है, अलग अलग स्टेट के अंदर। उदाहरण के तौर पर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमाम अलग अलग स्टेट के अंदर विधानसभा होती है। विधान परिषद की बात करूं तो यहाँ पे आपको विधान परिषद देश के केवल सिर्फ 6 राज्यों के अंदर है, जिसके अंदर जो कौन कौन से राज्य है, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश इसके अंदर शामिल है। इन 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद जो है वो है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं आपके बीच में लोकसभा के बारे में, जो राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा के बारे में। तो इसके अंदर देखो, लोकसभा के अंदर जो लोकसभा के सदस्य जो होते हैं उनको सांसद बोला जाता है या एमपी बोला जाता है। ये एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसके अंदर बात करता हूं आपके लिए इस हिसाब से राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के मेंबर को हम आपको राज्यसभा का सांसद बोला जाता है, उसी को भी एमपी ही बोला जाता है। इसके आगे राज्यसभा लगता है, इसके आगे लोकसभा लगता है, ये डिफरेंस रहता है। विधानसभा की बात करूं तो इस सदस्य को विधायक बोला जाता है या एमएलए बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसके अंदर बात करूं विधानसभा या विधान परिषद जो आपकी रहती है, विधान परिषद के अंदर जो बोला जाता है वो आपका विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इसके अंदर बात करता हूं आगे आपके लोकसभा के अंदर जो सदस्य होते हैं उसको आपका जो थीम क्या रहती है वो देखते हैं। लोकसभा के देखो आपके सदस्य देश के जनता द्वारा चुना जाता है, डायरेक्ट चुना जाता है जनता के द्वारा, जनता वोट करती है। जैसे अभी एमपीओ का वोट चल रहा है, जैसे लोकसभा का अभी वोटिंग चल रहा है, तो ये एमपी जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। इन्हीं में से लोकसभा का हाउस ऑफ पीपल, जो आपका लोअर हाउस, निम्न सदस्य जो कहा जाता है, इनको कहा जाता है। ठीक है, इसी बीच में आपका राज्यसभा का जो सदस्य होता है उनको आपका राज्यसभा के सदस्य एमएलए बोला जाता है, जो आपका इसके अंदर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में किया जाता है, ये जनता के द्वारा चुनाव नहीं किया जाता, ये आपका अपर हाउस में कहते हैं। इसके अंदर राज्यसभा का काउंसिलिंग ऑफ स्टेट, जो अपर हाउस भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके अंदर आपका एमएलए चुनते हैं राज्यसभा के सदस्य को, और लोकसभा के सदस्य को आपकी जनता डायरेक्ट चुनती है। ठीक है, इसके अंदर बात करूं विधानसभा की, विधानसभा के सदस्य द्वारा राज्य की जनता द्वारा चुना जाता है। विधानसभा के सदस्य को जो एमएलए बनते हैं उनको डायरेक्ट चुना जाता है जनता के द्वारा, और विधान परिषद जो होते हैं उनको इसके सदस्य विधायक, निर्वाचिका, शिक्षक, स्नातकों एवं राज्यपाल द्वारा किया जाता है। जिसके अंदर आपका विधायकों का इसके अंदर कोटा रहता है 1/3 टोटल में से विधायक चुनते हैं, और 1/3 सदस्य जो आपका नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनते हैं। इसके अलावा 1/12 सीट जो आपकी रहती है वे शिक्षक चुनते हैं, 1/12 सीट जो आपकी रजिस्टर्ड ग्रेजुएट चुनते हैं। इसके अलावा 1/6 सीट जो सदस्य राज्यपाल द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को नियुक्त दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर बात करता हूं आगे आपका हाउस ऑफ रहता है, जो आपका मेंबर इन द हाउस रहता है वो क्या रहता है। लोकसभा की बात करूं, लोकसभा में कुल आपका 552 सीट है, जिसके अंदर वर्तमान में आपकी 545 सीट ही सदस्य है। तो इसके अंदर बात करूं आपका राज्यसभा की सीट का, तो राज्यसभा में कुल 250 सीट है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। ठीक है,
इसके अंदर बात करूं विधानसभा सीट की, विधानसभा सीट के अंदर बात करता हूं तो इसके अंदर आपकी इसकी संख्या जो आपकी रहती है राज्य और तहसील या विधानसभा क्षेत्र की संख्या पर निर्भर करती है। विधानसभा सीट आपकी राज्य के अंदर कितनी तहसील है, कितनी विधानसभा क्षेत्र है उस पर निर्धारित होती है। ठीक है, इसके अंदर विधान परिषद की बात करूं तो विधान परिषद की आपका इस जो विधानसभा क्षेत्र है इसका मिनिमम 40% तो रहता ही रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के अंदर 200 कुल सीटें हैं आपकी विधानसभा की, इन सीटों का 1/3 एक तिहाई तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो कुल मिला के आपकी 66 से 67 सीट तो आपकी राजस्थान की होनी चाहिए। इस हिसाब से अलग अलग स्टेट की अलग अलग जो आपकी निर्धारित होती है। ठीक है, इसके अंदर आपकी उत्तर प्रदेश 100, महाराष्ट्र की 78, बिहार की 75, कर्नाटक की 75, आंध्र प्रदेश की 58 और तेलंगाना की 40, इस हिसाब से आपके बीच में हो जाएगी। 1/3 मिनिमम आपके इसके अंदर होनी चाहिए, 40 सदस्य मिनिमम इसके अंदर कम से कम होते हैं। इसके अंदर आगे बात करता हूं आपके लिए, देख सकते हैं जो आपका टूर जो होता है इसके अंदर बात करूं लोकसभा की, इसके अंदर 5 साल का जो कार्यकाल रहता है इसका जो लोकसभा के सदस्य का। और इसके अलावा लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह और राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार ये भंग भी हो सकती है, ये आपकी भंग भी हो सकती है। और इसके अंदर राज्यसभा जो रहती है वो 6 साल का होता है, वो स्थायी सदन होता है, और जो लोकसभा होता है वो अस्थायी सदन होता है। इसके अंदर अस्थायी सदन होता है लोकसभा का, और राज्यसभा का स्थायी सदन होता है 6 साल का होता है, और इसके अंदर लोकसभा का 5 साल का और अस्थायी होता है। राष्ट्रपति और जो आपका राष्ट्रपति की सलाह पर और प्रधानमंत्री की सलाह पर इसके अंदर भंग भी किया जा सकता है। और इसके अंदर विधानसभा की बात करूं तो यह भी आपके 5 साल की जो आपका होता है 5 साल के अंदर होता है। अस्थायी जो आपका सदन होता है इसके अंदर होता है। इसके अंदर भी राज्यपाल, राष्ट्रपति और विधानसभा भंग करने की सलाह भी दे सकते हैं, विधानसभा भंग भी हो सकती है इसके अंदर, और 5 साल के बीच में। और विधान परिषद की बात करूं तो ये आपकी 6 साल की होती है, इसके अंदर अस्थायी नहीं होता, ये स्थायी होता है, इसको भंग भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर और बात करूं आपके लिए मिनिमम एज क्या होती है इसके अंदर जाने के लिए, क्या मिनिमम एज क्या है। लोकसभा सदस्य की बात करूं तो इसके अंदर लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष मिनिमम आयु है। इसके साथ ही व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना भी जरूरी है लोकसभा के लिए। राज्यसभा के लिए मिनिमम आयु जो आपकी है 30 वर्ष रखी गई है, विधानसभा के लिए मिनिमम 25 वर्ष रखी गई है, और विधान परिषद के लिए मिनिमम 30 वर्ष रखी गई है। इसके अंदर बात करूं आपके लिए जो लीडर ऑफ हाउस होते हैं उनके लिए जो आपकी है लोकसभा सीट के अंदर सत्ता दल के कुछ सांसद मिलकर मंत्री का निर्माण करते हैं, जिसको मुख्य जो आपका देश का प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, जो इनके मंत्री है जो सांसद है वो मिलकर मंत्रिमंडल बनाते हैं, उस मंत्रिमंडल के अंदर निर्माण किया जाता है, वो मुख्य होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। और ऐसे ही इसके अंदर आपके राज्यसभा के सदस्य इसके अंदर चुनाव किया जाता है, जो आपके राज्यसभा के सदस्य वो चुनाव करके गठित करते हैं कि कौन होगा। इसके अंदर विधानसभा की बात करूं तो इसके अंदर भी इसके अंदर जो आपका मंत्रिमंडल गठित होता है, इसके अंदर मुख्य जो होता है वो मुख्यमंत्री कहलाता है। ठीक है, और विधानसभा के अंदर विधान परिषद के अंदर जो इसके अंदर विधान परिषद के अंदर भी चुनाव होता है, जैसे इसके अंदर आपके राज्यसभा के अंदर चुनाव होता है उसी टाइप से। इसके अंदर इक्वल जो देखा जाए राज्यसभा और विधानसभा जो आपकी इक्वल रहती है, और इसके अंदर लोकसभा और विधानसभा जो इक्वल रहती है, ये आपकी सेंटर की है और इसके अंदर आपकी स्टेट की है, ये आपकी स्टेट की है। ठीक है, इस हिसाब से ये आपकी रहती है। ठीक है, इस हिसाब से और बात करूं आपके लिए, देखो इसके अंदर आगे बात करता हूं आपकी स्पीकर कैसे चुना जाता है। जो स्पीकर ऑफ द हाउस रहता है वो क्या कैसे चुना जाता है। लोकसभा का स्पीकर जो आपके सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है स्पीकर के लिए, और इसके अंदर राज्यसभा के अंदर भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, विधानसभा की बात करूं सदस्यों द्वारा, विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा जो चुनाव किया जाता है उसके अंदर जो जीतता है वो आपके स्पीकर बन जाते हैं। और विधान परिषद की बात करूं तो सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर ये आपके पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको व्यू दिया, तो कैसा लगा आपको। उम्मीद है ये डिफरेंस आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके अंदर क्या अंतर होता है राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद के अंदर पॉइंट टू पॉइंट। ये आपकी लोकसभा की बिल्डिंग इस टाइप की बनी हुई, नया जो बनाया गया लोकसभा संसद भवन, तो ये आपका विधानसभा का भवन इस टाइप का है, और इसके अंदर राज्यसभा का भवन जो इस टाइप का है राजस्थान का, और इसके अंदर विधान परिषद जो आपका है इस टाइप का भवन है। तो ये तमाम बातें आपको मैंने बताई, कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब करो, और पॉइंट टू पॉइंट जो मैंने वो आपको व्यू दिया कैसा है, आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने का काम किया है।
उम्मीद है अच्छे से पसंद आ गया, समझ में आ गया। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हम मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।